जयंत, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं दिनेश सिंह ठाकुर। अभी मैं जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है इनके ऑफिस कोटरंका में पहुंचा और यह हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद कासिम जी, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू जनाब। सर, मैं आपसे कोटरंका से जो ख्वास रोड है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आया हूँ। आप पहले तो मुझे ये बात बताएं कि ये कब बनी थी और क्या हुआ था, इसका पूरी कितनी अमाउंट था वो बताएं प्लीज आप। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप मेरे ऑफिस में आए। इसके रिगार्डिंग कोटरंका ख्वास रूट के रिगार्डिंग आप जो चाहते हो, ये प्रोजेक्ट 17-18 में सैंक्शन हुआ जी, और ये काम अलाट हुआ पहले 54 करोड़ का जी, 54.46 का। जी, जी, फिर उसमें कंप्लीट नहीं हुआ तो ये रिवाइज हो गया, कंट्रैक्ट जो है 68.10। ये जो 54 का हुआ था इसमें उसका टाइमिंग क्या थी, कब से कब तक? हाँ, 3 साल की टाइम 3 साल कंप्लीशन की। 3 साल में ये बन नहीं पाया था। बन नहीं पाया था। बेसिकली इसमें फंडिंग का इशू था। पहले ये रोड जो है ये सीआरएफ में सेंक्शन हुई थी। हाँ जी, उसके बाद फंडिंग का इशू हो गया तो फिर इसको कन्वर्ट किया गया। लैंग्वेजिंग प्रोग्राम था एक स्टेट का। हाँ जी, उसमें कुछ देर उसमें भी रही। उसमें भी फंडिंग का जो है काफ़ी इशू रहा। टाइमली फंडिंग इसमें जो है वो नहीं हो पाई। तो उसके बाद सेकंड टाइम फिर ये सीआरएफ में डाली गई। उसके बाद जो है इसकी फंडिंग जाके कंप्लीट हुई। तो इस वजह से जो स्लो फंडिंग की वजह से काम जो है वो जाके 2024 में कंप्लीट हुआ। ठीक। तो इसमें डीएलपी जो है कंट्रैक्टर की वो है 2 साल की। 1 साल हो गया है। 1 साल इसमें डीएलपी का जो पेंडिंग है। तो जो रोड का सरफेस है मोस्टली वो किलोमीटर 11 से लेकर किलोमीटर 16 तक वो सब ने देखा है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखा, वीआईपीज भी आए हैं, सारे आए हैं। बेसिकली उसमें सरफेस का भी इशू है और वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया गया। सब स्टैंडर्ड तो बात की बात है, वगैरह नहीं बनी। हाँ, सब स्टैंडर्ड तो एक चैप्टर है, लेकिन जो वहाँ फिजिकली देखता है वो ये देखता है कि वो सिंकिंग जोन है। जी, जी, हाँ, मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रेचेस हैं वो रोड के बैठ के हैं, सिंक हो गए हैं। जी, तो मे भी वो भी एक फेलियर का रीजन हो। फिर स्टैंडर्ड का, जहाँ सब स्टैंडर्ड की बात है तो वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सब स्टैंडर्ड का ताल्लुक है, वहाँ पे जब यहाँ बडाल के केस में सीएम साहब आए थे, उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट की थी। अकॉर्डिंगली डीआईक्यूसी जम्मू से एक टीम आई यहाँ पे इंजीनियर्स की। उन्होंने पूरी रोड के टेस्ट वगैरह लिए, सैंपल लिए, उठाए और वहाँ से रिपोर्ट हमें भेजी है जी। लेकिन उसमें ज़्यादातर उसमें जो दिखता है वो ये है कि उसमें सिंकिंग का ज़्यादा इशू आपने भी देखा होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये जो आपने जो इसका अमाउंट बताया, पहले आपने 64 करोड़ 54 करोड़ का बताया, बाद में 68 कुछ बता रहे हैं आप। ये क्यों बढ़ाया गया था उसमें? सर ये पहले अगर उसको अगर कंट्रैक्टर को अगर एक तो कास्ट एक्सीलेशन होता है, एक तो इसमें कास्ट एक्सीलेशन हो जाता है। कंट्रैक्टर क्लेम करता है कि मान लो आज हम कोई काम जो है वो 100 रुपए का किसी को अलाट करते हैं या 1 करोड़ का करते हैं, तो 4 साल के बाद जो है वो 1 करोड़ का नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। या तो फंडिंग हमारे पार्ट पे जो है वन टाइम फंडिंग होती रहे तो फिर कंट्रैक्टर क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन फंडिंग का भी बीच में इसमें इशू रहा। तो ये फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो थी, जैसे साइड पे मैंने आपको बताया कि सिंकिंग है या कुछ और प्रोटेक्शन वर्क की कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी। 30 किलोमीटर रोड है हमारे लिए, तो प्रोटेक्शन वर्क की ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ सीडी वर्क की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए ये कास्ट रिवाइज होगी जी, कंट्रैक्ट रिवाइज होगी। तो ये अभी मैं आज की डेट में जो इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो मेरे पास है। हाँ जी, पूरा मैंने इसको नहीं रिलीज किया है। हालांकि मैंने इसको नोटिस भी दिए हैं इस रेक्टिफिकेशन के लिए कि जो सरफेस डैमेज हुआ है इसको रेक्टिफाई किया जाए। मैं ये तो सिंगल टाइम भी नहीं, उनके ब्लैक टॉप करने के बाद सिंगल टाइम भी उन्होंने कुछ नहीं किया, पैच वर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया। देखो इसमें ऐसा है कि मुझे 11 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए। हाँ जी। तो मेरे टाइम में रेक्टिफाई नहीं हुआ। उससे पहले सुनाते हैं डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स जो यहाँ पे इंचार्ज थे, वो सुनाते हैं कि एक बार रेक्टिफाई की उसने नहीं किया हुआ। मैं उधर का रहने वाला हूँ, बडाल का रहने वाला हूँ, मुझे पता नहीं किया। लेकिन ये है, मुझे एक बात बताया, ये कंट्रैक्टर को आप जब ये नोटिस भेज रहे हैं, जैसे अभी भेजा हुआ है आपने नोटिस, उसका आगे से कुछ लास्ट जो है नोटिस मैंने 22/7 को भेजा है। 22/7 को। जी जी।
तो इसमें इनका कोई आगे से रिप्लाई वगैरह या कुछ ऐसा? नहीं, रिप्लाई तो अभी नहीं आया, हाँ जी। लेकिन रिप्लाई वो देते रहते हैं, वो कुछ और क्लेम करते हैं, तो आप मेरे मतलब तौर कुल पे मिला के क्या लगता है वो काम करेगा नहीं करेगा? जैसे वो फ़ोन पे आप बता रहे हो कि वो हाँ, नहीं देखो, मैं तो अपनी तरफ से नोटिस जी, डाल जी। रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी तक, अब तो बारिशों का सीजन है, हुँ। आज की डेट में भी बहुत सारी स्लिप एंड स्लाइड आई हैं इस रोड हाँ में। जी, बिल्कुल। उनका तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में है, उसके लिए हमने एक स्टेज कॉन्ट्रैक्ट लगाया हुआ है, हाँ जी। वो अलॉटमेंट हुई है, तो वो मशीनें आज की डेट में भी स्लिप एंड ये जो स्लाइड के लिए। स्लिप और स्लाइड के लिए जो 2 मशीनें लगी, ये कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से है या आपने नहीं डिपार्टमेंट नहीं की तरफ से नहीं लगा नहीं, रखी है? नहीं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है। हुँ। डिपार्टमेंट की तरफ से एक है कि ये अलग से कॉन्ट्रैक्ट है, इसका अलग से हाँ, पेंडिंग ये जो अलग ठीक से है। टेंडर हुआ है। ये उसका ये कोई उसका रोल नहीं है, पार्ट, सीपी गुप्ता का या टीवीए कंपनी का हाँ, उसमें कोई रोल नहीं उसका है। इसमें कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। जी। उसके कॉन्ट्रैक्ट में है, डीएलपी हो गया कि अगर उसका सरफेस डैमेज हो जाएगा, हुँ। या उसने जो स्ट्रक्चर बनाया है, कहीं प्रोडक्शन वर्क बनाया है, हाँ वो जी। डैमेज हुआ, उस केस में वो डीएलपी में आता है। लेकिन नेचुरल जो स्लिप एंड स्लाइड आती है, आपने देखा पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता है लगातार। कि फर्स्ट जो बारिश स्टार्ट हुई है वो 25 जून के आसपास हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। तो 25 से लेके आज तक कंटिन्यू, आप भी आते जाते हो, आप हाँ जी, देखते हो बिल्कुल, इस रोड पे। बिल्कुल। तो यूं ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है रोड ब्लॉक होगी, तो मैं मशीन को भेजता हूँ। तो अभी ये ये अलग से आपसे कॉन्ट्रैक्ट है। आपसे मैं एक और निवेदन करूँगा, एक बीइंग ए लोकल के अगर हो सके तो जो खड्डे पड़े हैं उसमें चलो मिट्टी ही डाल दें अगर। नहीं, मिट्टी नहीं डालेंगे, मैं इसका ये वेट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए डब्ल्यू को, जे को। अगर मैं आज वो खड्डे भरवाऊंगा या उसमें मिट्टी डालूंगा, तो मिट्टी से कोई वो उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आज ठीक करेंगे तो कल फिर बारिश होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। कल वो निकल जाएगा, तो उधर से लोगों की कंप्लेंट भी आती है बिल्कुल कि आती कल है। ठीक की तो आज फिर आज खराब खराब हो हो गई। गया, हाँ। इसलिए मैंने कहा 10-15 दिन रुक जाओ, जब तक मौसम ठीक नहीं होता प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में वो करवा दूंगा। ब्लैक टॉप किए जाए, स्पेस पैचिंग वर्क वगैरह हाँ, की जाए। पैच वर्क जो भी है, कम से कम वो खड्डे जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये इसका आपका जो नोटिस भेजा है ये आप हमें एक कॉपी हो सके तो प्रोवाइड कर दें, तो बाकी कोई बात ठीक है नहीं, कुछ। ये और लोगों का कुछ कहना चाहेंगे? लोग थोड़े से, मैं इसलिए आपके पास पहुंचा कि लोगों का ये कहना है कि काम नहीं कर रहा डिपार्टमेंट, तभी मैं कुछ लोगों से कहना चाहेंगे आप? नहीं, लोगों से तो मैं यही कहूँगा कि ये एक स्कीम है, सेंक्शन हुई थी, जो कंप्लीट हुई। हाँ जी, जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट पे है, कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट पे है, वो तो मैं नोटिस दे रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। 2-3 जगह पे रोड सिंक हो गई थी, जिस पोर्शन की आप बात करते हो, हाँ जी, हाँ जी। आप रिसेंटली देखना, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है या उसके स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ है, अलग से हुआ है, उसमें मैंने क्रेडिट भी डलवाए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने अपना थैंक यू। कीमती समय दिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद कासिम जी, एक्सियन और जोरी। और अपडेट देखने के लिए आप जुड़ रहे हैं पंजाब केसरी के साथ।